23 अगस्त का यह दिन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इस दिन हमारे इंडिया की तरफ से भेजा हुआ रॉकेट सेफली मून पर लैंड कर गया है। इस ऐतिहासिक पल को हम सब ने देखा कि कैसे हमारे हिंदुस्तान से भेजे गए विक्रम लैंडर ने मून के सरफेस पर लैंड करी। लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग होने से पहले विक्रम लैंडर ने किन किन फेसेस को पार किया और किस तरह हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने चांद पर तिरंगा लहराया। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर LVM-3 रॉकेट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ये वही रॉकेट है जिसमें चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाना था। इस पूरे मिशन को चंद्रयान 3 मिशन नाम दिया गया। लॉन्चिंग के दौरान सबसे पहले बूस्टर रॉकेट को ऑन किया गया ताकि रॉकेट को एक प्रॉपर स्पीड मिल सके। ये बूस्टर रॉकेट ऑन होने के 108 सेकंड बाद जब रॉकेट 45 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया तब लिक्विड इंजन ऑन किया गया और रॉकेट की स्पीड 6437 किलोमीटर पर आवर हो गई। तकरीबन 130 सेकंड्स बाद वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर से बूस्टर रॉकेट को LVM-3 से अलग करके समुद्र में गिरा दिया और इस तरह रॉकेट की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर हो गई। 196 सेकंड्स पर वैज्ञानिकों ने रॉकेट के दोनों शील्ड अलग कर दी, क्योंकि अब रॉकेट 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया था। 307 सेकंड्स पर रॉकेट ने लिक्विड इंजन को अलग कर दिया और क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट कर दिया और इस इंजन की स्पीड 36,968 किलोमीटर पर आवर हो गई। थोड़ी देर बाद इस इंजन को भी चंद्रयान से अलग कर दिया गया और 16 मिनट बाद ये चंद्रयान अर्थ के ऑर्बिट में सेफली पहुंचा दिया गया। इन सब प्रोसेस के बाद अब साइंटिस्ट की टीम ने प्रोपोल्शन मेथड के थ्रू मून के ग्रेविटी तक भेजा, जिसमें चंद्रयान को अर्थ के चक्कर लगवाए गए और हर चक्कर पहले से बड़ा था। इसी तरह 6 दिन चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचा। उसके बाद चंद्रयान ने मून के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। 13 दिन तक चंद्रयान 3 ने चांद के चक्कर लगाए और इन 13 दिनों में ये चांद के काफ़ी करीब आता गया। 23 अगस्त को जैसे ही चंद्रयान चांद के 100 किलोमीटर के एरिया में आया तो प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग कर दिया। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराना। इसकी तैयारी लैंडिंग के 48 घंटे पहले से ही शुरू की गई थी। 23 अगस्त को 1:50 पर इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर पर ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस कमांड लॉक कर दी और इस कमांड से वैज्ञानिकों ने लैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी। जब लैंडर चांद से 30 किलोमीटर ऊपर और लैंडिंग पॉइंट से 800 किलोमीटर दूर थी, तब शाम के 5:45 पर लैंडर ने लैंडिंग के फर्स्ट फेज रफ ब्रेकिंग को इनिशिएट कर दिया ताकि लैंडर की स्पीड 1.68 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ये फेज 690 सेकंड का था। इसके लिए 4 इंजन को फायर किया गया। 11.5 मिनटों में लैंडर ने 745 किलोमीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर चुका था और चांद से लैंडर की ऊंचाई 30 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर रह गई थी। लेकिन इन 11 मिनटों में कुछ ऐसा हुआ कि वैज्ञानिक भी डरने लगे थे। जब चांद से लैंडर की ऊंचाई 29 किलोमीटर रह गई थी, तब अचानक से 1 मिनट में लैंडर की स्पीड 70 मीटर पर सेकंड पहुंच गई थी, यानी कि लैंडर काफी तेजी से चांद की तरफ गिर रहा था और लैंडर अब चांद से सिर्फ 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह गया था। लेकिन कुछ पल में लैंडर ने अपनी स्पीड कम करके 62 मीटर पर सेकंड कर ली और अब लैंडर 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। उसके बाद जब लैंडर चांद से 7.4 किलोमीटर ऊपर था, तब वैज्ञानिकों ने सेकंड फेज अल्टीट्यूड होल्डिंग स्टार्ट किया, जिससे लैंडर 600 मीटर और करीब पहुंच चुका था। 10 सेकंड में लैंडर का डिस्टेंस 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर कर दी गई, जिससे लैंडर 600 मीटर और करीब पहुंच चुका था।
10 सेकंड में लैंडर का डिस्टेंस 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर कर दी गई। इसके बाद लैंडर के चारों इंजन को फायर करके उसे 50 डिग्री झुका दिया ताकि जब लैंडर लैंड करे तो अपने लेग्स पर खड़ा हो सके। इसके बाद थर्ड फेज फाइन ब्रेकिंग स्टार्ट किया गया, जिसमें लैंडर चांद के सरफेस से 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, जिसमें 175 सेकंड का टाइम लगा। इस 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच के लैंडर ने बूस्टर इंजन स्टार्ट किया और लैंडर की स्पीड को 0 मीटर पर सेकंड कर दिया ताकि लेजर बीम की मदद से लैंडर पता लगा सके कि जहां पर लैंड करना है वहां की सरफेस ज्यादा रफ ना हो। इसके बाद लास्ट फेज टर्मिनल डिसेंट फेज स्टार्ट किया गया, जिसमें लैंडर मून के सरफेस से 150 मीटर की ऊंचाई पर रह गया था और लैंडर को एक बार फिर से कंफर्म करना था कि जिस जगह पर लैंड करना है वहां पर कोई गड्ढा या फिर पत्थर तो नहीं है, ताकि लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद लैंडर 60 मीटर की ऊंचाई पर रह गया था और फाइनली 264 सेकंड के बाद ये लास्ट फेज कंप्लीट हुआ और लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। और कुछ ही टाइम के बाद लैंडर ने मून की फोटेज सेंड करनी शुरू कर दी। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि जिस जगह पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया है वहाँ पर आज तक किसी देश ने कदम नहीं रखा और मून के साउथ पोल पर तिरंगा लहराया। अगर आपको जानना है कि विक्रम लैंडर से निकलने वाला रोवर मून पर क्या क्या करेगा तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।